हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जिनके भी मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब तक वो सारे विवाद निपटा नहीं लेते, जब तक वो डाइवोर्स नहीं ले लेते, तब तक वो दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यदि पहली पत्नी के रहते आप दूसरी मैरिज कर लेते हैं या पहले पति के रहते आप दूसरी मैरिज कर लेती हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस बनता है, जिसके अंतर्गत आपको 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। अब दोस्तों ऐसा होता है कि इस तरह के मामलों में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कि आगे मूव कर जाते हैं, यानी किसी और के साथ रहने लगते हैं, छुप छुपा करके शादी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही किसी मामले में यदि आपके पार्टनर को यह पता चल जाता है कि आपने मैरिज की हुई है और वो इस बात को कोर्ट में ला करके साबित कर देता है, तो आप इस अपराध के अपराधी होते हैं और ऐसे में आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों इसी से संबंधित, बाइगेमी से संबंधित ये मामला है। इसमें क्या डिसीजन लिया गया आप सभी लोगों के बहुत काम आ सकता है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि ऐसी जानकारियां निरंतर आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पूरा मामला समझ लेते हैं, पूरा मामला जान लेते हैं। मामला क्या था? वाइफ ने 2011 में डाइवोर्स फाइल किया। 19 फरवरी 2015 को वाइफ को इस केस में एक्स पार्टी डिक्री मिल गई। अब एक्स पार्टी कब होता है दोस्तों? जब सामने वाली पार्टी अपीयर ही नहीं होती, तो फैसला उस पक्ष, दूसरे पक्ष के हक में हो जाता है जिसने की वो पिटीशन फाइल की होती है। अब दोस्तों इस मामले में वाइफ के पक्ष में एक्स पार्टी डिक्री हो गई। इसके बाद 22 मार्च 2015 को वाइफ ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद दोस्तों जुलाई 2015 में हस्बैंड इसके अगेंस्ट गया और जुलाई 2015 में ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर था ये सेट असाइड हो गया। अब दोस्तों हस्बैंड ने ये कहा कि भाई ये डाइवोर्स तो मान्य हो गई नहीं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर था वो तो हमने कैंसिल करा दिया। तो ऐसे में अगर वाइफ ने दूसरी मैरिज कर ली है तो वो तो बाइगेमी की अपराधी हुई, क्योंकि उसका पहला डाइवोर्स तो अभी माना नहीं जाएगा कंप्लीट। तो फिर ऐसे में दूसरी शादी उसने पहले ही कर ली है, तो उसने उस पर बाइगेमी का चार्ज लगाना चाहा और कोर्ट ने उसको इस बाइगेमी के चार्ज से मुक्त कर दिया। अब हस्बैंड इसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गया। अब उसका आरोप यह था कि उसकी पत्नी ने एक्स पार्टी डाइवोर्स के बाद शादी कर ली, जबकि 4 महीने के बाद ये एक्स पार्टी डाइवोर्स कैंसिल हो गया था, सेट असाइड हो गया था। अब ऐसे में दोस्तों कोर्ट ने यह माना कि जो वाइफ ने सेकंड मैरिज करी थी वो उसने डाइवोर्स के बाद ही करी थी। एक्स पार्टी डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स के 1 महीने के बाद, 1 महीने से ज्यादा समय गुजर गया था जब उसने दोबारा मैरिज करी थी। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो डाइवोर्स की डिग्री थी वो 4 महीने के बाद कैंसिल हो गई या जो भी है, लेकिन इसके लिए आप डायरेक्टली वाइफ को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसकी इंटेंशन तो क्लियर थी। वही उसे थोड़ी पता था कि 4 महीने के बाद ये डाइवोर्स की डिग्री कैंसिल हो जाएगी। उसके लिए तो एक्स पार्टी हो गया था ऑर्डर, डाइवोर्स की डिग्री मिल गई थी और उसके बाद 30 दिन उसने वेट भी किया, उसके बाद उसने मैरिज की। तो कोर्ट ने यहां पर ऐसे केस में उसको दोषी नहीं माना और कोर्ट ने कहा कि उसने डाइवोर्स के बाद ही शादी करी है, इसलिए उस पर बाइगेमी का चार्ज नहीं बनता है। तो दोस्तों बाइगेमी के लॉ कैसे काम करते हैं ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये समस्या चाहे पति या पत्नी दोनों के सामने ही आ सकती है। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए आपको इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को देख करके पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।